शहर कराची, जिसमें हम जानते हैं कि एक लंबे अरसे तक यहाँ पर आए दिन लाशें उड़ती थीं, यहाँ पे टेररिज्म होता था, यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन हुए, मुख्तलिफ सिक्योरिटी ऑपरेशन हुए। लेकिन हालिया बरसों में यहाँ की गवर्नेंस, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना बिगड़ता गया है कि अब सिर्फ बाहर जाना ही ख़तरे से खाली नहीं होता। सड़कों पर आए दिन हादसात में जानें जा रही हैं। अगर मैं सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात करूं तो पुलिस के अपने आदाद शुमार के मुताबिक बड़े हादसात में कम से कम 9 जानें इस शहर में चली गईं। अगर हम फरवरी के पहले हफ्ते की बात करें तो 32 अफराद एक्सीडेंट्स में अपनी जानें गंवा बैठे। हमारे पास जो आदाद शुमार हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ इस साल के पहले 6 हफ्तों में कोई 99 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें फेटालिटीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो दर्जनों में हैं। 113 हलाकतें हुई हैं, 113, 216 ज़ख्मी हुए हैं और मुतादिद हादसात में माल और तामीराती सामान ले जाने वाले डंपर्स हैं। तो अक्सरियत जो है उसमें टैंकर्स हैं, डंपर्स हैं, ट्रॉलर्स हैं। और अब जो एक पैटर्न उभर रहा है, लोगों की जो बेचैनी है, जो गम गुस्सा है, तो जहाँ पे ये वाक़यात होते हैं हुजूम आ जाता है और वो टैंकर को जला देता है। सूरत हाल में कराची का जो एक पेक्यूलियर मल्टी कल्चरल डायनामिक्स हैं, उसमें हमें हमारी हिस्ट्री ये बताती है कि जब ये वाक़यात आपे से बाहर होते हैं और मुख्तलिफ़ पार्टियाँ इसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं तो ये फसादात में भी बदल जाते हैं। ये वाक़यात 1985 वो जो आपने टेररिज्म की बात की वो ज़ाहिर है हो गया। 85 में बुशरा ज़ैदी जो है नाज़माबाद में वो एक मुसाफिर वैन ने कुचल दिया था, वो फ़रार हो गए थे और वो एक चिंगारी थी जिसने फिर अगले 30 साल तक मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार की। एक और इंटरेस्टिंग फिगर है कि कराची में जो 65% ट्रांसपोर्ट है वो मोटरसाइकिलों पे मुश्तमिल है और 55% जो हादसात हैं उसमें मोटरसाइकिलें सवार या तो मुतासिर होते हैं या हादसात का सबब बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज कल जेल चौरंगी पे एक वाटर टैंकर ने एक मोटरसाइकिल राइडर को कुचल दिया था। गज़बनाक लोगों ने 5 टैंकर नजर आतिश किए। 11 फरवरी को 3 कार्गो ट्रक और 1 वाटर टैंकर इसलिए नजर आतिश हो गया कि हॉक्सबे के इलाके में एक डंपर ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया था, ड्राइवर फरार हो गया। उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन थे आफाक अहमद, उनको दहशतगर्दी की दफात लगा के हिरासत में ले लिया गया और फिर ट्रांसपोर्टर्स ने रिएक्शन दिया और शहर के जो अहम नाके थे उनकी नाकाबंदी भी रखी। तो हमने देखा कि पिछले चंद दिनों में इस पर बयानबाजी भी सामने आई। मुख्तलिफ कराची की जो पार्टियां हैं उन्होंने इस पर बयानबाजी की। गवर्नमेंट को टेंशन हुई कि कहीं ये इस पे वही वाला सिचुएशन कि कहीं इसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें MQM, ANP, जमात इस्लामी और दीगर पार्टियां वहाँ शामिल थीं। ट्रांसपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर हमारे जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने क्या बातें की, उसकी एक झलक। 100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं जिनकी ज़िंदगियाँ जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। किसी एक तिबके को या किसी कौमियत को बदनाम, इसको माफिया बनाना, इस तरीके से करना, मेरे ख्याल में ये तो खुशाइन अच्छी बात नहीं है। एक्सीडेंट है, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है। सारे डंपर बंद कर दो, सारे टैंकर बंद करो। अगर कराची में हैवी ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पे हम बंद कर दें तो पूरे पाकिस्तान से जो है वो उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो आपकी स्टक हो जाएगी। अच्छा, ये तो खैर झलकियाँ हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने की, उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर हजरात अपने ड्राइवरों से कहें कि गाड़ियां एहतियात से चलाएं। अच्छा, और ये सियासी मसला ना बनाया जाए, ये इंतज़ामी मसला है। इसीलिए हमने पीर मोहम्मद शाह DIG ट्रैफिक को जहमत दी कि वो हमसे बात करें इस प्रोग्राम में कि इस इंतज़ामी मसले की हम गुत्थियाँ सुलझा सकें। लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पे माजरत कर ली। उससे पहले के जो DIG थे अहमद नवाज़ चीमा, उन्हें हमने 2-2.5 हफ्ते पहले इसी प्रोग्राम में बुलाया था और उन्होंने बड़े खुल के बातें की थी और अपने मसाइल जो हैं वो रखे थे कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन अगर ये इंतज़ामी मसला था तो मुझे नहीं मालूम कि पीर मोहम्मद शाह जो DIG हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस शहर में ट्रैफिक के, नए रिस्पॉन्सिबल, वो क्यों आने से हिचकिचाए।
सो देखें, एक तो ये जो मीटिंग हुई उसका मकसद ये था कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे हों, आप इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट ना करें। साथ ही हमारे यहाँ जब भी गवर्नमेंट के पास कोई मसला होता है तो क्या करती है गवर्नमेंट, एक कमेटी बना देती है। सो 4 रुकनी एक कमेटी बनाई गई है और ज़रा सुने उस कमेटी का मकसद क्या है, टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, कि ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं, ठीक है ना, शुरुआत तो यहाँ से ही होती है, ठीक है ना। और जब वो पता चल जाएगा कि ये एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं तो फिर हम रोड सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो कमेटी उस पर काम करेगी। फिटनेस सर्टिफिकेट्स की बात हुई है वगैरह वगैरह। कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल ठीक है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि सियासी तौर पर इसका फ़ायदा उठाने से हमें नुकसान ही हुआ है इस शहर को, लेकिन जो कोर प्रॉब्लम है आपका, उससे आप नज़रें चुरा रहे हैं। आप रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे कि आपके शहर की सड़कों का क्या हाल है, आपके सिग्नल्स काम नहीं करते, आपके यहाँ जो पूरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसमें हम जो आए थे डीआईजी साहब, चीमा साहब हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जो सैंक्शन नफरी है उससे बहुत कम जो है उनके पास मौजूद है। और जब हमने उनसे कहा कि आप बताएं कि क्यों कराची का इतना बड़ा मसला है, तो उन्होंने कहा मैंने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे सर्व किया है, कराची एक यूनिक शहर है और इसका बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलर हैं, यहाँ पर वाटर टैंकर हैं और इस वजह से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छा, बात उनकी एक लिहाज से बजा है। बिल्कुल मैं एग्री करूँगा कि ये 100% एक इंतज़ामी मसला है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला है। कराची पाकिस्तान में बेशक यूनिक होगा, दुनिया भर में नहीं है। बहुत ऐसे ममालिक आपको मिलेंगे जहाँ पर बंदरगाह हैं, जहाँ पर इससे भी शायद ज़्यादा लोड होता हो और ट्रैफिक आती हो, वहाँ पर फिर भी कदरन इन इश्यूज़ को संभाला गया है। मैं 1-2 चीज़ें रिपीट करूँगा, आप हंसे मत हो सकते, ओके? कि एक तो मतलब कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं बाकायदा, स्पेशली हैवी ट्रक के। यहाँ पर क्या होता है कि यार तू ट्रक चला सकता है, आके बैठ जा, ठीक है, निकल जा। दूसरा के वेट लिमिट्स। अच्छा, हमें ये नहीं पता कि इस ट्रक के ऊपर कितना माल रखा हुआ है। और ये तो हम कराची शहर की बात करते हैं, हम सब देहात में भी घूमे हैं, आपने देखे हैं जब कपास के बाद ट्रक होते हैं यूं होते हैं, राइट, इधर ओवरलोडेड होते हैं। हाँ। वहां पर जो लोग मरते हैं उन पर उनका तो जिक्र ही नहीं होता, राइट। वेट लिमिट्स की कोई बात नहीं होती, इंस्पेक्शंस नाम की कोई चीज ही नहीं है कि यार ये जो चैसी है ये कितनी पुरानी है, क्या इसको बर्दाश्त कर भी सकती है या नहीं, ठीक है। फिर जाहिर है कि डेजिग्नेटेड लेन्स, अभी मैं देख रहा था लाहौर में बाइक लेन बने हैं कई जगहों में, अक्सर डेजिग्नेटेड लेन्स होते हैं हैवी ट्रैफिक के लिए। अगर डेजिग्नेटेड लेन्स नहीं है तो फिर आप डेजिग्नेटेड टाइमिंग्स कर देते हैं। ये बड़ी यार ये कैसे है कि लाहौर में इन्फोर्समेंट है, हाँ, इस्लामाबाद में इन्फोर्समेंट है, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, हम मानते हैं कि बहुत बड़ा शहर है यार, हम मानते हैं, लेकिन ये एक बहाना नहीं है। 5 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी जो हैं सिंध के आसिफ हैदर शाह, उनकी सदारत में एक इजलास हुआ और उसने बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लिए हैं। अब मसला ये कि अमल का मसला है, यानी उन्होंने कहा कि तमाम जो सेफ्टी क़वानीन के तहत जो हैवी ड्यूटी गाड़ियां और उनके ड्राइवर हैं उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस देखी जाएगी। शहर में घूमने वाली हैवी गाड़ियों को महकमा ट्रांसपोर्ट का जारी करदा QR कोड चश्मा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इब्तदाई तौर पे 3,500 जो हैवी गाड़ियां हैं, जिनमें 1,000 कचरा उठाने वाले डंपर्स और 800 रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स हैं, उनको QR कोड लगाना पड़ेगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो कचरा उठाने वाले ट्रक हैं वो अगले 3 माह में दिन की बजाय रात की शिफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे और लापरवाह ड्राइवरों पे सिर्फ जुर्माने नहीं होंगे, FIR भी काटी जाएगी। तो बॉटम लाइन है कि वही जो अभी मैंने चीजें गिनवाई हैं। हाँ। अच्छा, ये हमेशा यही बातें होती हैं, आपको ये बात याद नहीं होगी, वो शायद आपको ये बात याद हो कि अब इस शो को 10 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है पहले साल में वन ऑफ द फर्स्ट स्टोरीज वी कवर्ड वाज कि एक अनसिक्योर्ड कंटेनर ट्रैफिक में यूं आके गिर गया और बेचारे की वो ऑल्टो में था या स्विफ्ट में था, वो स्टिकर बन गया। हाँ। उनके वालिद साहब आए थे, उन्होंने पूरी इसके ऊपर एक किताब लिखी है कि इसको कैसे सही किया जाए। 99% वही बातें हैं जो हम आज 10 साल बाद। अच्छा, अब ये सॉरी, यहाँ मैं मोटरसाइकिल सवार जो हैं उन पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। हम सबका मुशाहिदा है कि तकरीबन अगर आधी नहीं तो 1/4 जो मोटरसाइकिलें हैं उनकी हेडलाइट्स ख़राब होती है। हेडलाइट जितने की भी आती है, 1 वे अगर है तो उस पे घुसते हैं। सिग्नल पे जब रुकती है, लाल बत्ती होती है, तो मोटरसाइकिल वाले आहिस्ता 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 वो पूरा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं।
उन्हें ये नहीं पता होता कि जो हैवी गाड़ी है या जो नॉर्मल गाड़ी है उसके राइट से गुजरना होता है या लेफ़्ट से गुजरना है। लेफ़्ट से गुजरेंगे तो ज़ाहिर है उनकी जान ख़तरे में हो सकती है। इसके अलावा ये जो राइडर्स हैं ये बहुत सारे हैं, आपको खाना पहुंचा रहे हैं, आपको पोस्ट पहुंचा रहे हैं, इनको चूंकि टाइम बार होता है, जल्दी होती है, तो ये पता नहीं कहां कहां से निकाल के और मौत के मुंह में पहुंच जाए। ये भी है, ये भी है। अच्छा, अब इसमें जो मेन प्लेयर हैं, हालिया जो वाक़यात हुए हैं उसमें ये डंपर वाले हैं, तो हमने राब्ता भी किया। हाजी यूसुफ हैं जो ऑल डंपर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सदर हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो आज इस मीटिंग में मौजूद थे जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके नज़दीक क्या इशू है और वो क्या प्लेज कर रहे हैं आइंदा के लिए। आज जो हम लोग का मीटिंग हुआ इसमें सियासी पार्टी भी था, और इस सियासी पार्टी में जमात इस्लामी था, एमपी था और एमकेएम था। तो उनसे शजील मेमन ने बोला भाई ये जो रोज़ बरोज़ ये स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए कि कोई रोकवा नहीं सकता फ्रीडम स्टैंड जो होता है। दूसरा, जो गाड़ी लोग जला देते हैं तो उस पर उन्होंने सख्ती से बोलता नोटिस लिया है कि कोई गाड़ी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट मौजूद है, अदालत मौजूद है। ये शजील मेमन ने हम जितना भी ट्रांसपोर्ट था सब आया था और ये मीटिंग हो चुका था, उन्होंने ये बयान दिया था। फिर आगे हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो सवाल है, इनको जो है ना हमने बताया कि भाई ठीक है, आपने सुबह से 6 बजे ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए और रात को 10 बजे ट्रांसपोर्ट को चलाएं। हम उस बात पे अमल करके, क्योंकि शेरी भी हम है और शेरी हम एक ही हिसाब है, हम लोग मुसलमान हैं और हम मुसलमान का फ़र्ज़ है जो ऐसा काम नहीं हो जो किसी को तकलीफ पहुँचे। लेकिन इंसिडेंट एक हादसा ऐसा है जो कुदरत की तरफ से होते हैं और उसको हम रुकवाने का कोशिश ये करते हैं कि हम जो है ना अपना ड्राइवरों का भी लेसन भी चेक करते हैं और उसके मौजूद भी ये हिदायत करते हैं कि भाई आप स्पीड बिल्कुल कम रखो, कम से कम रखो। तो उन्होंने बोला भाई हम गवर्नमेंट का ज़िम्मेदारी है जो गाड़ी को तहफ़्फ़ुज़ करे, और गवर्नमेंट का ये भी ज़िम्मेदारी है जो कोई भी गलत काम करे ये गवर्नमेंट का काम है जो उसको संभाले। गाड़ी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है लेकिन इंसान की जान का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। तो अब ये तो अपनी इस बात पे कम से कम आबादा हैं कि ठीक है, जो आपने हम पे ड्यूरेशन लगाया है कि सिर्फ रात के वक्त हम निकलें बाहर, हम उस पर पाबंदी करेंगे उसकी, लेकिन इज़ दैट अ सोल्यूशन? सोल्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा तो है। अब देखते अच्छा, हैं मजे की बात है, चलता है, क्योंकि हम जब ऐसा होता है ना कि जब शोर होता है तो फिर ये चीज कुछ अरसे के लिए बात है कि सिंध हाई कोर्ट ने तमाम हैवी ड्यूटी गाड़ियों पे ये पाबंदी लगाई थी कि दिन में कोई शहर में नजर नहीं आनी चाहिए। इंतजामिया ने उसकी तशरीह ये की कि जो ट्रॉलर्स हैं पोर्ट से निकलने वाले या बाहर निकलने वाले, बस वो पाबंदी करेंगे। उन्होंने डंपर शंपर पे इस पाबंदी का इतलाक नहीं। शुक्र करें ये नहीं किया कि ट्रकों पे खिलाफ चढ़ा दिया कि ऐसा नजर तो नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अब अगेन ये मैं बहुत आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक मिसाल भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा, ये कोई 7-8 साल पुरानी बात है कि कम से कम डिफेंस और क्लिफ्टन की हद तक मुझे याद है कि वहाँ पर जो लोकल ट्रैफिक के इंचार्ज आए थे ना, वो बड़ी जुनूनी किस्म के बंदे थे, ठीक है। उन्होंने हिदायत दी कि उसने कहा कि यार आज से ना कोई सिग्नल नहीं तोड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, हिदायत देने से तो कुछ नहीं होता, फिर उसने लोगों को वहाँ पे डिप्लॉय भी किया। तो हुआ क्या कि जैसे ये सिग्नल है ना, तो उससे पहले वो एक होती है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट ज़ीब्रा क्रॉसिंग टाइप चीज जिसे हम लोग जिससे कोई क्रॉस नहीं करता। मैं मतलब ज़ीब्रा है, चले ज़ीब्रा है, हम उसे सड़क का डेकोरेशन। हाँ, वो मैं उसको हमेशा यही समझता था कि उस लाइन से आगे उस लाइन पर कोई नहीं आएगा। अच्छा, पहले किसी ने नहीं सुना, लेकिन फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले बाकायदा लोगों के मेरे सामने उन्होंने कोई 3-4 लोगों का चालान किया, ठीक है। 1 साल तक लोगों को आदत हो गई और कोई आगे नहीं निकल रहा था। फिर वो बंदा ट्रांसफर हो गया। वो जो जिस तरह मतलब वो प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ मुहिम चलती है या टिंटेड विंडोज के खिलाफ मुहिम चलती है ना, वो कुछ देर के लिए चलती है ना, फिर खत्म हो जाती है। लेकिन उस बंदे के जाने के 3 माह बाद तक
कोई उस चीज को ना क्रॉस करो। नहीं कर। मैं बस ना, आई स्वेयर टू गॉड तुम नाम मान लोग सिर्फ वहां पे रुकेंगे जब पुलिस वाला खड़ा है, यहाँ पे नहीं होगा ना, नहीं रुकेंगे। यार बड़ी सीधी सी बात है, 2 घंटे में कैसे सीधे होते हैं? जैसे ही जहाज टेक ऑफ करके दुबई में लैंड करता है ना, सब तीर हो जाते हैं। हाँ भाई कानून है ना, वहाँ कानून है, यही इधर नहीं है। सर कानून हर जगह है, कानून की इन्फोर्समेंट की बात होती है सिर्फ। एनीवे